Hello learners, we are going to learn right now microprocessors. Tell me, what is microprocessor? First question. Microprocessors means एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स हम कह सकते हैं इस जगह पर कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे पास है okay? जो कि मेमोरी से इंफॉर्मेशन को फेच करेगा, लेकिन सिंपली फर्स्ट हम उसका बेसिक्स उसको लर्न करते हैं। सबसे पहले देखो कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। उस कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर एक तो मेमोरी होगी, दूसरा एक प्रोसेसर होगा और एक आईओ सेक्शन होगा जो जिससे हम इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। लेकिन आईओ सेक्शन को साथ में रखकर आप सबसे पहले हम मेमोरी और प्रोसेसर दोनों के बीच में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मेमोरी और प्रोसेसर एंड मेमोरी। लेट अस सपोज हमारे पास है 8085 प्रोसेसर, ओके। 8085 माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर, ओके। यू कैन से सिंपली से माइक्रो कंट्रोलर, 8085 माइक्रो कंट्रोलर्स, ओके। कंट्रोलर फर्स्ट 8085 माइक्रो कंट्रोलर्स, इसकी मेमोरी कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके डेटा बस पे डिपेंड करेगा। इसके डेटा बस पे डिपेंड करेगा कि इसकी मेमोरी कितनी होगी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बस है, डेटा बस है। जिसकी कोई डेटा बस मतलब टोटल 3 डेटा बस है। उसमें से पहला डेटा बस है एड्रेस बस, सॉरी डिफरेंट सिस्टम बस है, सॉरी 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बस है। उसमें से पहला है एड्रेस बस, सेकंड है डेटा बस एंड थर्ड है कंट्रोल बस। हाँ, कंट्रोल बस। एड्रेस बस से हम माइक्रो कंट्रोलर्स, एड्रेस बस से आईओ सेक्शन से हम एड्रेस किसको भेजेंगे? आईओ सेक्शन से हम एड्रेस सीधा प्रोसेसर को भेजेंगे। प्रोसेसर उस एड्रेस को नहीं, सबसे पहले मुझे बताओ, क्योंकि मेमोरी के पास क्या है? हाँ, क्वेश्चन आस्क मी, टेल मी। मेमोरी के पास क्या है? डिफरेंट एड्रेसेस मेमोरी के पास है, समझो। डिफरेंट एड्रेसेस मेमोरी के पास है, लोकेशंस मेमोरी के पास है। लेकिन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा? एड्रेस बस। एड्रेस बस से हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। लोकेशन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें एड्रेस बस से हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? सवाल ना, आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? तो एड्रेस बस है, तो एड्रेस बस से हम कुछ ना कुछ तो सिग्नल्स भेजेंगे ना, कि हाँ कुछ ना कुछ लोकेशन भेजेंगे। हाँ, 1000 लोकेशन है, 1000 लोकेशन। अब 1000 लोकेशन सेलेक्ट किए तो उस पर डेटा कंट्रोल बस कुछ करेंगे बाकी सब। लेकिन पहले तो ये समझो कि एड्रेस बस कैसे डिफाइन होगा, सवाल है ना। अगर माइक्रो कंट्रोलर है तो माइक्रो कंट्रोलर से एक एड्रेस बस है, मतलब बस है, इसका मतलब बिट्स ट्रांसफर होगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पास 16 बिट एड्रेस बस है, अगर 16 बिट एड्रेस बस है तो मेमोरी कितनी बनेगी? 16 बिट अगर एड्रेस बस है तो 64 KB मीन्स 64 किलो बाइट्स मेमोरी होगी। साइज ऑफ मेमोरी 64 किलो बाइट्स साइज ऑफ मेमोरी। अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर कितने बाइट्स का है, सॉरी हमारे अगर एड्रेस बस 16 बाइट्स का है, 16 बिट की एड्रेस बस है। एक बिट, अरे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, टोटल 16 लाइन्स। और इसे 16 लाइन्स बनकर कितनी बिट बनी एड्रेस बस? 16 बिट की एड्रेस बस बनी। मतलब कि एक 16 बिट की एड्रेस बस है। तो अब इधर सवाल आता है ना, सवाल तो आएगा ना
कि अलग अलग बसेस है, तो इसकी 16 बिट की एड्रेस बस है। तो इधर बसेस है, तो इस बसेस से मतलब इस लाइन है 4 लाइन से 16 लाइन से, तो हर एक लाइन से कुछ ना कुछ लॉजिक जा रहा होगा। तो लॉजिक अगर एड्रेस जा रहा है इसका मतलब लॉजिक जा रहा है। तो लॉजिक कैसे जा रहा है सवाल है ना। लॉजिक कौन सा लॉजिक जा रहा है? जीरोज एंड वन लॉजिक जा रहे हैं। अगर लॉजिक जीरोज एंड वंस जा रहे हैं तो उस लॉजिक को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस जगह पर होगा। बस कनेक्शन के एंड में कुछ ना कुछ तो, एवरी बस कनेक्शन के एंड में कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब एड्रेस बस इस डायरेक्शन में है, प्रोसेसर टू मेमोरी इस डायरेक्शन में एड्रेस बस है, इधर प्रोसेसर है इधर मेमोरी है, तो एड्रेस बस की डायरेक्शन इधर है। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, इस साइड से हम लोकेशन मतलब इस साइड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस जगह पर, बताओ। यस, उस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना या तो ट्रांजिस्टर है या तो मॉसफेट है, या तो ट्रांजिस्टर है या तो मॉसफेट है। क्या मॉसफेट हो सकता है? इट मे बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल, इट कैन बी देयर, इट कांट बी देयर। बट here right now we consider there will be a transistor and common emitter transistor. Okay, let us suppose this is, you have a, let us suppose this like this a diagram of common emitter transistor. This is grounding, base and एक कलेक्टर है और एक ग्राउंड है। कलेक्टर, एमिटर, ग्राउंड। हाँ, इधर VCC है, इधर RC है और इधर क्या है बताओ, ग्राउंडिंग की है। इधर RE है, इधर IC करंट आ रहा है, इधर से IB करंट आ रहा है। तो ये ना पूरी डायग्राम है, किसकी डायग्राम है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम है। इधर फॉरवर्ड वोल्टेज है, इधर रिवर्स वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज मीन्स पी टाइप को किससे कनेक्ट किया है? NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, पी टाइप को N से कनेक्ट किया है। मतलब पी टाइप को, सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल को N टाइप कनेक्ट किया है, इसलिए फॉरवर्ड लगाया। फॉरवर्ड बायस में ही क्यों चला है, क्यों इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो फॉरवर्ड की तरफ मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो। सवाल आना चाहिए क्यों फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड क्यों किया है इसको, कोई क्वेश्चन ना। अगर इस टर्मिनल को फॉरवर्ड किया है तो फॉरवर्ड बायस तो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है। हमने इस साइड को क्या किया है, फॉरवर्ड किया है, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज इस साइड को दिया तो मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन आया कि फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जैसे हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड किया तो जंक्शन J1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई, मतलब P से N की तरफ